जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं वो बेवजह नहीं आती हैं, उसके मूल में कहीं न कहीं हम ही होते हैं। और एक बात और भी कि ये जो परेशानियां होती हैं वो हमें ये बताने आती हैं कि हम कहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, हम में कहाँ पर कमी है, किस फील्ड में हमें काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको भी कोई परेशानी वर्तमान समय में परेशान कर रही है तो एक बात फिर से सोचिएगा कि आखिर इस परेशानी का मूल कारण क्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। वैसे भी कहते हैं ना कि एक एक मच्छर को पकड़कर बाहर करने से बेहतर है कि आप एक ऐसी व्यवस्था करें कि मच्छर आपके पास ही ना आए। इसका मतलब कि अगर परेशानियां आपके आसपास आपको घेर रही हैं तो अपने आप को इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत बनाइए, इतने ऊंचे पद पर ले जाकर बैठा दीजिए कि आपके आसपास भी ऐसी छोटी छोटी मुश्किलें हैं वो फटकने की हिम्मत ही ना करें। वैसे भी फ्रेंड्स, कहा गया है ना कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष है बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो नमस्कार आप सभी को, और आज की तारीख 23 मई है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अब आज के दैनिक रोजगार समाचार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया को गाइडलाइन के मुताबिक माना है और शिक्षक भर्ती को चुनौती वाली याचिकाएं जितनी भी डाली गई थी वो खारिज कर दी गई हैं। हाई कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रियाओं को सही मानते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018 की गाइडलाइन के मुताबिक है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने गीतांजलि पांडे और 5 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए सितंबर 2018 में आवेदन मांगे थे और विश्वविद्यालय में नियुक्त अनेक अतिथि और संविदा पर नियुक्त शिक्षकों ने सीधी भर्ती को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि वे चयन प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर पूरी की जा रही है। उनका तर्क था कि अतिथि प्रवक्ता, संविदा और तदर्थ या अन्य रूपों में किए गए शिक्षण कार्य को सेवा काल के अनुभव के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अंक प्रदान किए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। उन्हें इंटरव्यू में आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। उनका यह भी तर्क था कि पूर्व के वर्षों में विश्वविद्यालय में भर्ती में एक पद के सापेक्ष 15 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाने की बात कही थी, लेकिन अब 8 को ही क्यों बुलाया जा रहा है। तो तमाम बिंदुओं पर जिस पर आपत्ति की गई थी उन सभी बिंदुओं को फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटा दिया है और ये कहा है कि जो प्रक्रिया चल रही है वो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप ही है। तो अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो प्रक्रिया चल रही है शिक्षक भर्ती की, उस प्रक्रिया को कोर्ट की भी हरी झंडी मिल चुकी है और उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रक्रिया होगी ये जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। अगली जो खबर है वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी, टीजीटी और पीजीटी एक ऐसी भर्ती जिसमें कोई भी अपर एज लिमिट की बाध्यता नहीं होती है और निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी ओवर एज हो जाते हैं उनके लिए यह एक शानदार अवसर होती है। जब तक उनके अंदर हौसला है तब तक वो प्रयास कर सकते हैं और नौकरी लेकर अपनी योग्यता को साबित भी कर सकते हैं। लेकिन पिछली कई वैकेंसीज में 2011, 2013, फिर 2016, फिर 2021 में कई सारी वैकेंसीज ऐसी भी आई हैं जिसमें कई लोग ऐसे भी चयनित हुए हैं जिन्होंने दिव्यांगता, यानी कि उन्होंने बताया कि वो दिव्यांग हैं और इसके लिए सर्टिफिकेट बनाकर वो चयनित भी हो चुके हैं। लेकिन अब अभ्यर्थी, जो अन्य अभ्यर्थी हैं, वो इन दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्योंकि जो यूपी एमएसपी है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, उसके पास अपना कोई निजी मेडिकल बोर्ड नहीं होता है और ये जो सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं इन्हीं को अंतिम मानते हुए उन्हें वेटेज भी मिल जाता है। जो अभ्यर्थी इन सर्टिफिकेट्स को लगाते हैं और इसी के आधार पर उनको नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन तमाम ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो वास्तविक रूप से दिव्यांग नहीं हैं, लेकिन उन्होंने दिव्यांगता सर्टिफिकेट का लाभ उठाते हुए नौकरी को हासिल कर लिया है।
तो टीजीटी पीजीटी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की वैधता सवालों के घेरे में है। चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों के सत्यापन के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से अलग से कोई मेडिकल बोर्ड गठित नहीं किया जाता है। केवल प्रमाण पत्र देखकर चयन पर मुहर लगा दी जाती है। प्रतियोगी छात्रों ने दावा किया है कि पिछली भर्तियों में सैकड़ों प्रमाण पत्र फर्जी लगाए गए हैं और प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इससे पूरे मामले की जांच कराने की मांग भी की गई है। तो चयन बोर्ड ने विज्ञापन वर्ष 2011 के तहत टीजीटी पीजीटी के लगभग 1800 पदों पर भर्ती की। इसके बाद विज्ञापन वर्ष 2013 में तकरीबन 9000, विज्ञापन 2016 में तकरीबन 9200 पदों पर और टीजीटी पीजीटी के सर्वाधिक 15,198 पदों पर भर्ती विज्ञापन वर्ष 2021 के तहत की गई थी। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इन सभी भर्तियों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में दावा किया गया है कि टीजीटी पीजीटी 2011 से लेकर 2021 में दिव्यांगता के सैकड़ों प्रमाण पत्र फर्जी हैं। समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि ज़्यादातर भर्ती संस्थाएं प्रमाण पत्र की जांच के लिए अलग से मेडिकल बोर्ड का गठन करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को बिना किसी जांच के हरी झंडी दे देता है। अगर प्रमाण पत्र फर्जी है तो किसी भी स्तर पर इसकी जांच नहीं हो पाती है। यह सरकार की मंशा के प्रतिकूल होने के साथ ही दिव्यांगजनों के हकों पर प्रहार है। तो समिति ने दिव्यांग अभ्यर्थियों की ओर से मांग की है कि अविलंब इस पूरे प्रकरण की जांच करा के दिव्यांग कोटे में चयनित समस्त अभ्यर्थियों की एक निष्पक्ष बोर्ड से दिव्यांगता की जांच कराई जाए और जांच में जो भी अयोग्य पाए जाते हैं उन अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और दोस्तों यहाँ पर साथ ही साथ ये भी मांग की जा रही है कि जो नेक्स्ट वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी की, उस पर भी बहुत जल्द विज्ञापन जारी किया जाए। लगभग 7000 रिक्त पदों पर अभी जो अध्याचन प्राप्त हुआ है उस पर एक नया विज्ञापन जारी करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की रविवार को बालसन चौराहे पर जो बैठक हुई थी उसी में ये मांग रखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको वास्तव में संज्ञान में लिया जाना चाहिए और अगर दिव्यांगता सर्टिफिकेट का इस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और इसके लिए एक अलग से जांच कमेटी का निर्माण भी किया जाना चाहिए। जो लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शोध प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए एक खबर है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा, जिसको क्रेट कहते हैं आप लोग, तो क्रेट के तहत पीएचडी में दाखिल होने के लिए 29 मई को परीक्षा होनी है और इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो क्रेट में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आप जो अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए बता दें कि एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट की गई है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, DSSB की, सुपर टेट की, PCS 2022 की, लेखपाल भर्ती की या फिर UPSSC पेट की, तो कोई भी शिक्षक भर्ती हो, GS सभी में कंपलसरी है और GS के लिए एक शानदार क्लास आपके लिए स्टार्ट कर दी गई है। एक डेमो इसका दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये डेली 30 सीरीज के नाम से अब आपके लिए प्रतिदिन शाम 6 बजे उपलब्ध रहेगी और इस क्लास में आपको लास्ट 12 मंथ यानी कि पूरे एक साल के करंट अफेयर के सबसे अच्छे प्रश्नों के 15 प्रश्न, वास्तव में देखा जाए तो इसमें 15 से अधिक प्रश्न रहेंगे, यानी कि डेली 30 प्रश्नों की सीरीज होगी जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चुने हुए 10 और प्रश्नों को इसमें शामिल किया जा रहा है। तो कुल मिला के 35 से अधिक प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। डेमो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी की पूरी सीरीज जो है वो वन लाइनर है और अगर आप चाहें तो, और हाँ, जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है पूरी व्याख्या भी आपके सामने रखी जा रही है। तो अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो याद रखिए डेली शाम को 6 बजे ये क्लास आपके चैनल पर यानी कि स्टडी विज्ञान प्रकाश पर उपलब्ध रहती है। तो ये सीरीज़ आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसको वॉच ज़रूर कीजिएगा। पहला एपिसोड इसका जो है वो अपलोड किया जा चुका है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में दिया गया है, एक बार चेक जरूर कीजिएगा।
और दोस्तों इसी के साथ आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।